हेलो गाइस गाइस हम लोग आज का जो सेशन है उसमें हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। गाइस ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आगे की पूरे अकाउंट्स में। गाइस आपको याद होगा मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एक प्रिंसिपल पढ़ाया था जिसका नाम था डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल मैंने कहा था डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक प्रिंसिपल के दो इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं गाइस? दो इफेक्ट होते हैं। तो मैंने कहा ये जो दो इफेक्ट होते हैं ये दो इफेक्ट कहीं पे भी हो सकते हैं, एसेट पे भी हो सकता है, एक्सपेंस पे भी हो सकता है, लाइबिलिटी पे भी हो सकता है, इनकम पे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये जो दो इफेक्ट होते हैं ये किधर भी जा सकते हैं, कोई इनमें ऐसा वो नहीं। बट ये पक्की बात है कि साइंटिफिकली अपन ने उसी टाइम चेक कर लिया था कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं गाइस? दो। एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स? टू इफेक्ट्स। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, आ रहा समझे? तो मैंने कहा दो इफेक्ट ऐसे होते हैं कि एक इक्वेशन होती है जिसको हम कहते हैं हमेशा टैली रहती है, जिसको आज हम चेक भी करें। ये जो इक्वेशन होती है ये हमेशा टैली होती है। गाइस आप देखो जितने आपने अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और बेसिक टर्म्स पढ़े हैं ना, वो इस वाले चैप्टर में सारे के सारे अप्लाई होंगे और आपको समझ में आएगा कैसे वो जो बेस है अगर वो हम छोड़ देते, वो बेस को प्रैक्टिकली नहीं समझते, तो इस चैप्टर से और आगे तक हमें कितनी प्रॉब्लम होती। तो गाइज अगर किसी का कोई पार्ट पुराना वाला कमजोर है तो पुराने वाले लेक्चर से पहले वो वाला स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने कहा एक फंडामेंटल इक्वेशन होती है दैट इज एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी एक फंडामेंटल इक्वेशन होती है दैट एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और ये इक्वेशन हमेशा टैली होती है और इसी को ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। सर ऐसे कैसे? ये हमेशा टैली होती है। मैंने कहा अभी एडजस्टमेंट देखते हुए चलते हैं। इसका अपन ऐसा वाला वन नाम दे देते हैं, ठीक है। इक्वेशन देखते हुए चलते हैं, ट्रांजैक्शन देखते हुए चलते हैं। क्या कहता है ये ट्रांजैक्शन? मैंने कहा यार क्लियरली आप देखो यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है। मैंने कहा यहाँ जो ट्रांजैक्शन वो ये बात कर रहा है कि सबसे पहला कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय राम, बाय राम 15,000। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय राम 15,000। मैं एक छोटा सा ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं और बिजनेस का एग्जांपल इक्वेशन में मैच करता हुआ चलिए। सबसे पहले गाइज इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट विजुअलाइज करने हैं। कितने इफेक्ट विजुअलाइज करने हैं? दो। तो जब ये ट्रांजैक्शन हुआ तो इसके टू इफेक्ट्स देखते हैं और फिर इक्वेशन को चेक करते हैं। गाइस प्रैक्टिकली समझते हुए चलते हैं, बार बार साइंटिफिकली दिमाग को एक मैसेज देते हुए चलते हैं। तो मैंने कहा दो इफेक्ट है और ये दो इफेक्ट हमें करते हुए चल रहे, दो इफेक्ट हमें करते हुए चल रहे। पहला इफेक्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय राम। इसका मतलब क्या हुआ? जो राम की ये जो बिजनेस है इसमें कैश आएगा। अरे कैश की वैल्यू बढ़ जाएगी ना 15,000 से। यार पूरी की पूरी ये जो अकाउंटिंग होती है ना, आप हमेशा फर्म के बेसिस पे करते हो मेरे प्यारे बच्चों। किसके बेसिस पे? फर्म के बेसिस। डू नॉट गेट कंफ्यूज, राम का ही तो पैसा है, राम के ही बिजनेस में आ रहा है, नहीं बेटा। मैंने एक प्रिंसिपल पढ़ाया था, नाम बोलो, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्या कहता है? ओनर और बिजनेस अलग अलग। हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं? बिजनेस की। तो मैंने कहा अगर 15,000 रुपीज आया तो कैश का बैलेंस कितना बढ़ेगा? 15,000 से बढ़ेगा। मैंने कहा दूसरा, दूसरा मैंने कहा यह है कि जो कैपिटल का बैलेंस है, जो कैपिटल का बैलेंस है मतलब आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। अरे आपके पास कैश का बैलेंस बढ़ा बट कैपिटल भी तो बढ़ेगा, इन शॉर्ट लाइबिलिटी भी तो बढ़ेगी, क्योंकि आज जो 15,000 ले रहे हो वो बाद में आपको क्या करने हैं बेटा? रिटर्न भी करने। क्या करने हैं बेटा? रिटर्न भी करने। क्लैरिटी है यहाँ तक? अब सुनना ध्यान से। मैंने कहा वो इक्वेशन लेके आओ अपनी वाली पसंदीदा इक्वेशन जो अभी हमने निकाली थी। एसेट इज इक्वल्स टू, क्या कहता है बेटा ये? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी।
लेट्स सी इस ट्रांजैक्शन की वजह से इस इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इस इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा क्या मैं कह सकता हूं यहां पे कैश आ जाएगा, और कैश कितना आएगा 15,000, और यहां पे भी क्या होगा बेटा 15,000 आ जाएगा। तो कहना है से मेरा इक्वेशन टैली, देखो ना 15,000 से इधर वाली साइड बढ़ी एसेट वाली, और 15,000 से ही मेरी कैपिटल वाली साइड बढ़ी। तो अल्टीमेटली 15,000 इधर बढ़ा, 15,000 इधर बढ़ा, तो दोनों आज भी क्या है बराबर है। लेट्स से पहले का बैलेंस ₹1,00,000 होता है, या पहले का बैलेंस कुछ होता ही नहीं, जैसे ये तो बिजनेस नया है, तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो 15,000 से कैश बढ़ा, 15,000 से कैपिटल बढ़ी। स्टोरी क्लियर है। तो मैंने कहा यहां तक का अपने दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया, यहां तक का अपने दिमाग में सेट हो गया। अब मैंने कहा यहां पे देखते हैं, यहां पे देखते हैं सेकंड, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹10,000 फॉर कैश। समझ में आ रहा है ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि हमने गुड्स खरीदे। क्या खरीदे हमने, गुड्स खरीदे। तो मैंने कहा गुड्स हमने खरीदे 10,000 के। तो पहले तो दो इफेक्ट बताओ मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, गुड्स के क्या है बेटा, दो इफेक्ट्स बताओ। दो इफेक्ट्स क्या है बेटा। मैंने कहा देखो सबसे पहला इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट मैंने कहा यहां पे आपके पास जो भी कैश का बैलेंस है, यार आप एक बात बताओ, गुड्स आपने खरीदे, गुड्स आपने परचेज किए, तो गुड्स तो आ रहे हैं, बट आपके यहां से जा क्या रहा है, कैश। कितना कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, 10,000 से कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ ना, आपके यहाँ गुड्स आ जाएंगे, गुड्स जब आपके पास पड़े होते हैं उनको स्टॉक भी कहते हैं, तो आपके पास 10,000 का तो स्टॉक आ जाएगा, और आपका कैश कम हो जाएगा कितने से, 10,000। इक्वेशन वापस टैली करने की कोशिश करते हैं, इक्वेशन वापस टैली करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन क्या थी मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब सुनना, मैंने कहा यहां पे क्लियर कट फंडा है। मैंने कहा यहां पे जो भी मेरा कैश का बैलेंस होगा, ध्यान से रखना, मेरा कैश का कितना बैलेंस होगा, जो भी होगा 10,000 से माइनस हो जाएगा। जितना भी बैलेंस होगा, जिस भी क्वेश्चन करने के किसी भी फेज पे आ जाए, अगर इस तरह का ट्रांजेक्शन आ रहा है, मतलब आपने कुछ, गाइस अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, हेडिंग याद रखना। हम ये सारे ट्रांजेक्शन से ये प्रूव करना चाह रहा हूं मैं कि अकाउंट्स में जब आप ये इक्वेशन देखते हो ये हमेशा टैली होती है। तो मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस के प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बता रहा हूं और आपको कन्विंस कर रहा हूं, देखो ये हमेशा बराबर है। मुझे एक बात बताओ, आपका एक एसेट था जो कि कैश था, जैसे ही आपने कैश में माल खरीदा कम हो गया, बट इसी के साथ आपके पास स्टॉक भी तो आया। कितने का स्टॉक आया, 10,000 रुपीज। कितने का स्टॉक आया गाइस, 10,000 रुपीज का। ये 10,000 रुपीज का स्टॉक आपके पास आया। ठीक है, 10,000 रुपीज का स्टॉक आपके पास आया। स्टोरी क्लियर है, यहाँ तक दिमाग में सेट है। अब सुनना, मैंने कहा ये इक्वेशन क्या टैली होगी, देखो वापस, ये एसेट वाली साइड, ये कैपिटल वाली साइड, या ये एसेट मान लो, ये कैपिटल मान लो। मैंने कहा आपका एक एसेट स्टॉक बढ़ा और आपका दूसरा स्टॉक कैश कम हो गया, तो टोटल एसेट तो उतने ही है ना। सर ये आपने कैश स्टॉक, कैश एसेट होता है ये तो समझ में आया, ये स्टॉक कैसे एसेट होता है। अरे यार आपने एक सामान खरीदा, भविष्य में आप बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा ना, तो आपको एक बेनिफिट मिल रहा है फ्यूचर में, बेनिफिट मिल रहा है फ्यूचर में, तो आपके लिए क्या है बेटा, बेनिफिट ही है। आपके लिए क्या है बेटा, एक फायदा ही है। तो इसलिए ये क्या हो गया, एसेट हो। क्लैरिटी है। पहले यहां तक का कॉपी मारो ना यार, यहां तक का कॉपी